क्लास 10th के सभी विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर हिंदी का एक प्रश्न पत्र सोल्व करने जा रहे हैं जिसका नाम मैंने यहाँ पर सेट डी दिया है। इससे पहले मैंने सेट ए बी सी 3 पेपर पहले से पढ़ा दिए हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल भी कर लीजिएगा, पीडीएफ भी मिल जाएगी। और जो चीजें मैं आपको यहाँ पर अच्छे से समझा रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अच्छे से आप तो सारी चीजें कंप्लीट करो, बाकी नंबर दिलाने की जवाबदारी मेरी। जो चीजें मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करो और रिसेंट वीडियो को जरूर देखा करो, ठीक है। चलिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म हुआ था। देखिए, बिस्मिल्लाह खां का जन्म काशी में हुआ था, गया में हुआ था, उनवास में हुआ था कि डुमराव में हुआ था? तो बिस्मिल्लाह खां का जो जन्म है ना, वो डुमराव में हुआ था। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होती है? शब्द शक्ति होती है 3 प्रकार की। कौन कौन सी होती है? तो अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। शब्द शक्ति कितने प्रकार की होगी? तो शब्द शक्ति 3 प्रकार की, अभिधा, व्यंजना और लक्षणा। मैं क्यों लिखता हूं, इसमें लेखक का क्या नाम है? मैं क्यों लिखता हूं, इसके लेखक का नाम क्या है? तो अज्ञे जी है। क्या है? अज्ञे जी की रचना है मैं क्यों लिखता हूं। बिहारी किस काव्य के काव्यधारा के कवि हैं? ठीक है, तो बिहारी जो है हमारे रीति, ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, रीति सिद्ध काव्यधारा, रीति बद्ध काव्यधारा, या फिर आपका रीति मुक्त काव्यधारा, या फिर किसी भी काव्यधारा के नहीं। तो रीति सिद्ध काव्यधारा के वो कवि हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला समझते हैं क्या कह रहा है। देखो, सूर्यकांत जो त्रिपाठी निराला है, इनमें से कौन सी उनकी रचना है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आपकी जो बुक में है ना, वो आत्मकथ्य है, पर यहाँ पर एक रचना उनकी कुकुर मुत्ता भी है। तो यहाँ ऑप्शन में कुकुर मुत्ता राइट रहेगा। रसात्मकम वाक्यम काव्यम, रस से युक्त वाक्य ही काव्य है। ये परिभाषा किसकी है? विश्वनाथ की है। किनकी? विश्वनाथ की। अगला देखो ध्यान से, संधि के भेद होते हैं। तो संधि के होते हैं 3 भेद। कितने भेद की होती है संधि? 3 भेद होते हैं। झटपट हल्दी पीसकर हमारे डिडेस पर थोपी गई। तो मैया ने जो थी ना, वो भोलानाथ के घावों पर झटपट हल्दी पीसकर उसके घावों पर हल्दी थोपी थी। इस पर घावों पर। कवितावली की रचना है। कवितावली किसकी रचना है? तुलसीदास की। तुलसीदास की रचना है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं? काव्य की जो शोभा बढ़ाते हैं उस धर्म को क्या कहते हैं? अलंकार। समास विशेष प्रकार का होता है। समास कितने प्रकार का होता है? समास 6 प्रकार का होता है। कितने? 6 प्रकार का। बिस्मिल्लाह खां रेगिस्तान मंदिर में रोजाना शहनाई बजाता था। तो बजाते थे, तो बालाजी का जो मंदिर था ना, उनमें शहनाई बजाते थे। बालाजी मेरे सारे काम के चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हो गया। चलिए अब अगला आपका जोड़ी, गोदान उपन्यास के रचिता। गोदान जो उपन्यास है उसके रचिता क्या है? कौन से? एकमात्र सहारा है, क्या है? गोपाल उपन्यास के रचिता है प्रेमचंद। भिक्षु के पत्र का आपका जाएगा भदंत आनंद कौशल्या। अंधे की लाठी का मतलब होता है एकमात्र सहारा। अणुबम विस्फोट जो है वो विज्ञान का दुरुपयोग किया गया है, अणुबम। और वैजनाथ मिश्र जो है किसका बचपन का नाम है? नागार्जुन के बचपन का नाम है, 5वां है सॉरी। और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं। प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती, तो जो चौपाई छंद कहलाता है। और 24 मात्राएं रहेगी, मतलब कुल टोटल 24 मात्रा रहेगी, तो वो कहलाएगा आपका दोहा। ठीक है, 13 और 11 पर उसमें अति रहती है, ये अति रहती है। मतलब शब्द गुण कितने प्रकार का होता है? ठीक है, शब्द गुण आपका 3 प्रकार का होगा।
ठीक है, ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। कितने प्रकार के होते शब्द गुण? तो ओज गुण, प्रसाद गुण और माधुर्य गुण। समझ में आया? चलिए, किन्हीं दो लोकोक्तियों की लिखिए, कोई दो लोकोक्तियां लिखिए तो लिख दीजिएगा आप इसको। ठीक है भैया, ठीक है। यहाँ पर मैंने देखो लिख दिया है दोनों। भागते भूत को लंगोटी भली, एक और लोकोक्ति हो गई, और अंत भला तो सब भला। कोई से भी तो उदाहरण लिख सकते, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अज्ञे ने हिरोशिमा कविता कहां पर बैठ के लिखी थी? तो कहां पर बैठ के लिखी थी? रेलगाड़ी पर बैठ के लिखी थी। कहां पर? रेलगाड़ी में बैठ के लिखी थी। चलिए आखिरी में देखिए, चौथा क्वेश्चन जो है आपका, आपके पाठ्यक्रम में जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना है? आपका जो पाठ्यक्रम है उसमें जयशंकर प्रसाद की कौन सी रचना? तो आत्मकथ्य है। संचारी भावों की संख्या कितनी मानी गई? तो 33 संचारी भाव है पूरे, और स्थायी भाव है 10 केवल। याद रखना, दो लोग पूछते हैं, स्थायी भाव 10 है, संचारी भाव कितने हैं? तो यहां पर लिख दिया था मैं, स्थायी भाव 10 है। ये स्टार बना के, ठीक है भैया। और नाटक में कितने अंक होते हैं? देखो, नाटक में होते हैं अनेक, नाटक में होते हैं अनेक, और एक स्टार बना के लिखना है। एकांकी, एकांकी होता है 1 अंक। ठीक है भैया, एकांकी में कितने अंक होते हैं? एकांकी में 1 अंक होता है। याद रहेगा। यथाशक्ति में क्या अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? बिल्कुल सत्य बात है ये। बाबूजी कुश्ती में हमसे हार जाते थे। हाँ, भोलानाथ जो थे उनके पिताजी कभी कभी कुश्ती में हार जाते थे, तो ये बात भी सत्य है आपकी। मैं क्यों लिखता हूं, मैं क्यों लिखता हूं, इसके अज्ञे जी की रचना है क्या? तो मैं क्यों लिखता हूं अज्ञे जी की रचना है, बिल्कुल सत्य बात है। परशुराम के क्रोध से लक्ष्मण डर गए। भाई साहब, लक्ष्मण का मन कर रहा, अरे आजा तो बात कर ले, तो भाई साहब ये असत्य बात है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है, बिल्कुल सत्य बात है बेटा। स्थायी भाव तो याद ही कर लेना आप। वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है, वैदिक काल में शहनाई का उल्लेख नहीं मिलता है क्या? तुम सत्य बात है ये। आ गया समझ में? चलिए, इसके बाद में यहां पर देख सकते हैं आप, ये आपके क्वेश्चन है। इस आत्मकथ्य में लिखेगा कि पिता परसोई को भटियार खाना क्यों कहते थे? हलदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। बेटा इनका सबका सॉल्यूशन आपको कहां मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में नंबर है, कॉल करो। ठीक है, और हाँ, पेड एप्लीकेशन में जो बच्चा नहीं जुड़ा, अभी भी कह रहा हूँ, देखो यूट्यूब पे ऐसी चीजें, कुछ चीजें ऐसी होती है, इशारे में समझाऊंगा, इशारे में समझो। कुछ चीजें ऐसी है जो सामने यूट्यूब पे नहीं बता सकते, वहां पे मिलेगी। ठीक है, तो बढ़िया साहब, चिंता मत करो, आप तो निश्चिंत रहो। थोड़ा सा पेड चार्ज है, मात्र 200 रुपये चार्ज मैंने रखा है। फ्री कंटेंट में यूट्यूब पे दे रहा हूँ, कोई बेटा लूटने खाने का काम नहीं है अपना। ठीक है बेटा, मेहनत करिए, वहां पर अपनी एप्लीकेशन है, पर्सनल एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन पे ऐसे कुछ चीजें दूंगा आपकी जो 100% श्योर एग्जाम में आपको टॉप कराएगी। ठीक है, तो आप तो बढ़िया से कंप्लीट कीजिए। गोपियों के अनुसार राजा का क्या धर्म होना चाहिए? कवि की आंख फाल्गुन की सुंदरता से क्यों नहीं हट रही? बच्चे की दंतरित मुस्कान के कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ता है? इनका सबका सॉल्यूशन मिल जाएगा। और रिसेंट वीडियो को जरूर देखते रहिएगा। ठीक है, जो भी हम रिसेंट वीडियो डालते हैं ना, उनको देखो। ठीक है, बाकी चीजें आप फॉलो करो चैनल को। और बेटा मैं तो सीधी सी बात कहूँ कि आप पेड कोर्स में जुड़ जाओ, तो सारी चीजें आपको ऑटोमेटिकली वहां पर एप्लीकेशन में आती भी जाएगी, आपको समझ में भी आता जाएगा। ठीक है, समय कम है, जल्दी करो, अभी कॉल करो और अभी अपनी सीट बुक भी कर लो। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 22, ये हो जाएगा यहाँ पर, ये इसका अथवा, और ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 23। चलिए, तो ये मैंने आपको यहाँ पर एक प्रश्न पत्र, आदर्श प्रश्न पत्र बताया है सेट डी के लिए। ठीक है, एमपी बोर्ड वाले बच्चों के लिए ये विशेष। ठीक है, तो वो चाहे प्राइवेट स्कूल का बच्चा हो चाहे गवर्नमेंट का, एग्जाम तो 27 फरवरी को सभी को देकर आना है। तो चिंता मत करो, मैं आपके साथ हूँ, कंधे से कंधा मिलाकर अपन अच्छे से तैयारी करेंगे। तो अभी भी मौका है, अभी तक पेड कोर्स में नहीं जुड़े तो जुड़ जाओ वहां पर। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो।